Okay, so now let's start actual training from day one. First of all, अभी आज का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन इंट्रोडक्शन। ओके। वर्चुअलाइजेशन से पहले ना आपको मालूम होगा, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड चलता हूँ पहले बेसिक से लेके एकदम। फिर मैं आता हूँ कि वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी जो अभी नया आया है उसका मतलब क्या है। डेटा सेंटर में आपने काम किया होगा, डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी में सर्वर को बनाने के हमारे पास कई तरीके थे। मैं जब बहुत पुरानी बात करूंगा आपसे अभी, तो सबसे पहले जब वर्चुअलाइजेशन वर्ड मार्केट में नहीं था, तो फिजिकल सर्वर हम प्रोविजन करते थे, सबको मालूम होगा। डेटा सेंटर्स में फिजिकल सर्वर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के देन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वी वर डिप्लॉइंग। वो जमाना चला गया। हार्डवेयर की वेस्टेज ज़्यादा थी सर। हार्डवेयर को मैनेज करना बहुत टफ था हमारे लिए। इंटरनेट की दुनिया बढ़ना स्टार्ट हुई, यूजर्स के यूजेस बढ़ना स्टार्ट हुए। देन एक टर्म्स आया मार्केट में, वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये बातें आपको मालूम है, आई नो, बट थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ 5 मिनट के अंदर, फिर मेरा जो कोर्स है वापस लौट के आता हूँ। एक टर्म्स आया वर्चुअलाइजेशन। सर आप किस वर्चुअलाइजेशन की बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन की बात। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। ये वर्चुअलाइजेशन क्या कहता है कि आज तक आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम से पूरा एक फिजिकल सर्वर रिजर्व करते थे, यूज किया आपने 50%। अब वो हार्डवेयर में कहीं और कमिट नहीं कर सकता, देर इज अ चैलेंज। तो आप एक काम करो, अब आप क्या कर सकते हो, एक ही हार्डवेयर के अंदर, इन अ सिंगल हार्डवेयर, यू कैन डिप्लॉय मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन डिप्लॉय नंबर ऑफ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, सो दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन तो एक टर्म टर्म है खाली, सिर्फ एक समझने वाला। लेकिन जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, जो ये वर्चुअलाइजेशन लेके आया, दैट इज कॉल्ड हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर एक, दिस इज लाइट वेट सॉफ्टवेयर। सबको मालूम होगा कि एक सॉफ्टवेयर आया मार्केट में सर, गिवन बाय मैनी कंपनीज। अलग अलग कंपनीज ने एक हाइपरवाइजर नाम का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। ये सॉफ्टवेयर करता क्या है, हार्डवेयर को इमुलेट करता है। हमारा जो हार्डवेयर होगा वो मल्टीपल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे ट्रांसफर करूंगा। सबको ऐसा लगेगा कि ये हार्डवेयर सिर्फ मेरा ही है। इस फिजिकल सर्वर में ओनली आई एम रनिंग सेपरेट, इसके अलावा इस सिस्टम में और कोई रन नहीं हो रहा है। ऐसा हर मशीन को ट्रीट होता है, ऐसा मशीन को समझ में आता है। यानी पहला केस मार्केट में ये था, फिजिकल सर्वर के अंदर ही हम सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे। इसी इसको बोलते थे हम लोग फिजिकल सर्वर इंस्टॉलेशंस। ये बहुत पुराना बात मैं कर रहा हूँ आपसे, केस वन। बाद में क्या हुआ, ये मेरा एक फिजिकल सर्वर है, ये एक फिजिकल सर्वर है। इस फिजिकल सर्वर के ऊपर देन वी डिप्लॉयड वन सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड हाइपरवाइजर। देन टॉप ऑफ द हाइपरवाइजर वी स्टार्टेड डिप्लॉय मशीन्स। एक में लिनक्स, एक में विंडोज, अलग अलग लिनक्स, रेडेट का लिनक्स, डेबियन का लिनक्स, मल्टीपल लिनक्स हम लोग रन करना स्टार्ट कर दिया। और इसके अंदर हमारी आ गई एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन डेटाबेसेस, वेब सर्वर, उस मशीन्स के अंदर आना स्टार्ट हो गए। इनको नाम दिया गया गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, गेस्ट वीएम, गेस्ट वीएम 1, वीएम 2। गेस्ट वर्ड क्यों यूज किया गया वो आपको मालूम होगा कि सर ये वर्चुअल मशीन पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब, इस नोड में प्रॉब्लम आया तो मैं दूसरा हाइपरवाइजर जो मेरे क्लस्टर में होगा, मैं इस वर्चुअल मशीन को यहाँ से हटा के दूसरे नोड पर रन कर दूंगा। तो ये इस बॉक्स के लिए, इस फिजिकल सर्वर के लिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये गेस्ट है। गेस्ट इस रूम में बैठा हुआ है, इस रूम में एसी नहीं है, तो गेस्ट आपका किसी दूसरे रूम में चला गया।
तो इसको गेस्ट वर्ड इसलिए बोला गया। ये हार्ड कोड नहीं है कि नहीं इसी इसी नोड पे चलेगा। इट कैन माइग्रेट, एक नोड से दूसरे नोड के ऊपर इसको माइग्रेट कर सकते हैं। तो इस टर्म्स में इसको गेस्ट वर्चुअल मशीन नाम से जाना जाता है। ये टेक्नोलॉजी हमने वाइडली अडेप्ट किया मार्केट में, सबने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। ओके। हाइपरवाइजर डेवलप करने वाले, दे आर मैनी कंपटीटर्स, आपको सबको मालूम होगा। जैसे VMware देता है ESXi। ठीक है। रेड हैट, हालांकि KVM रेड हैट का पहले प्रोजेक्ट पार्ट नहीं था। क्वांटम करके एक प्रोजेक्ट था पहले सेपरेटली, उसने इसको डेवलप किया था। बाद में रेड हैट ने इसको एक्वायर कर लिया। अभी राइट नाउ KVM में रेड हैट का ही पूरा बिजनेस है, इसमें डेवलप करना, चेंज करना, इसके नए वर्जन देना, इंटरप्राइज सपोर्ट देना, रेड ही इसके ऊपर करता है मैनेज। आज एक ब्लॉग भी पब्लिश हुआ था मार्केट में, आपको मालूम होगा। सॉरी आज नहीं, मतलब कुछ दिन पहले ही। रेड हैट दे आर गोइंग टू रिटायर KVM टेक्नोलॉजी। KVM टेक्नोलॉजी को रिटायर नहीं कर रहे वो लोग। इंडिविजुअल KVM सॉल्यूशंस अब वो दे नहीं रहे मार्केट में लोगों को। जो पहले से कॉन्फ़िगर हो चुके हैं क्लस्टर, उनमें सपोर्ट देंगे कमिंग 10 साल और एटलीस्ट, कमिंग 10 ईयर। लेकिन नई कंपनीज को KVM सॉल्यूशंस दे आर नॉट ऑफरिंग। उसके पीछे क्या रीजन है ये भी मैं आंसर दे दूंगा आपको अभी। लेकिन मार्केट से अभी सेपरेट KVM की सपोर्ट नए कस्टमर को रेडेट नहीं दे रहा है। ठीक है। रेडेट का सॉल्यूशन है उनके लिए क्या, कि प्लीज गो विद दी ओपन सी वर्चुअलाइजेशन, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन KVM। सेपरेट KVM वी आर नॉट ऑफरिंग राइट नाउ। ऐसा क्यों कर रहे हैं आगे बात करूंगा। माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी देता है, राइट। सिट्रिक्स अपना वर्चुअलाइजेशन देता है। ओरेकल अपना वर्चुअलाइजेशन देता है। बट मार्केट में देखा हुआ आप लोगों ने बाइडली, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर था अभी तक, वो था VMware का। VMware ने 60-70% मार्केट कैप्चर किया हुआ था। आज भी है, ऐसा नहीं है। रेड हैट का वर्चुअलाइजेशन भी आया, अडेप्ट हुआ मार्केट में, बट इतना वाइडली ये सेक्सर के कंपेयरिंग काफी कम चला है। ठीक है। ओके। अब ये जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जब डेवलप करके ये लोग देते हैं, चाहे रेड हैट KVM दे रहा है, चाहे VMware ESXi देता है, इनको एक कंपोनेंट और देना पड़ता है साथ में। ये जितने भी वर्चुअलाइजेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं मार्केट में, दे प्रोवाइड हाइपरवाइजर। और हाइपरवाइजर को मैनेज करने के लिए दे प्रोवाइड ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट सर्वर। कोई भी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, चाहे यू आर यूजिंग VMware वर्चुअलाइजेशन, रेड हैट वर्चुअलाइजेशन यानी KVM, बट इन सबके साथ में एक टेक्नोलॉजी आती है जिनको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट सर्वर। ठीक है। इसका रोल क्या है सर। इसका रोल होता है, इट प्रोवाइड सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, राइट। GUI इंट्रैक्शन, राइट। हाई अवेलेबिलिटी कैपेबिलिटी, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी। यानी ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। ऑर्केस्ट्रेशन वर्ड आज भी आप सुनते होंगे कि सर क्यूबरनेटी भी एक ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट में आता है, ओपन शिफ्ट भी एक ऑर्केस्ट्रेशन बोला जाता है। ये ऑर्केस्ट्रेशन वर्ड पहले भी था इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है कि आज ही आया वर्ड ये।
पहले भी वर्चुअलाइजेशन को मैनेज करने के लिए अपने जो ESXi नोड थे, हमारे जो KVM सर्वर थे पहले मार्केट में, दे ऑल आर कमांड लाइन। आपको मालूम होगा कि जो हाइपरवाइजर होता है सर, वो टोटली कमांड लाइन। जैसे ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में जो हाइपरवाइजर इंस्टॉल्ड है, ये पूरा CLI होता है, जिसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। अब यूजर फ्रेंडली नहीं होता, क्योंकि कमांड लाइन से हम लोग इतना कंफर्ट नहीं है। वर्चुअल मशीन बनाना, उसको IP देना, नेटवर्क देना, स्टोरेज देना, वॉल्यूम देना, उसको माइग्रेट करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, सर क्या इतना कुछ काम कमांड से पॉसिबल हो पाएगा इंडस्ट्री प्रोस्पेक्टिव प्रोडक्शन में? क्या सेम स्किल्स के बंदे मुझे कंपनी मिलेंगे? इतने हायर स्किल्स की मैन पावर कहाँ से लेके आऊंगा मैं? तो हमने क्या किया, हाइपरवाइजर को मैनेज करने के लिए हाइपरवाइजर बॉक्स एक, वन, हाइपरवाइजर टू, थ्री, फोर, सर वी हैव लॉट ऑफ हाइपरवाइजर्स, वी हैव लॉट ऑफ फिजिकल सर्वर्स जहां मेरा हाइपरवाइजर इंस्टॉल्ड है। अब उन हाइपरवाइजर को मैनेज कराने के लिए वी आर लुकिंग सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, कि मेरा यूजर हाइपरवाइजर से जब इंटरेक्ट करेगा ना, तो सब पे लॉगिन इंडिविजुअल नहीं करेगा अलग अलग। हर एक हाइपरवाइजर पर मेरा यूजर बार बार लॉगिन नहीं करेगा। मुझे कोई ऐसा सेंट्रलाइज मैनेजमेंट लगा के दे दो सेपरेट, कि मेरा यूजर आएगा, उससे मैनेजमेंट से आके बोलेगा कि मैनेजमेंट मुझे एक VM चाहिए, अब मुझे VM में ये चेंज करके दो। तो मेरा यूजर इंस्ट्रक्शंस ग्राफिकल देगा। अब वो जो ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल होगा ना, उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हाउ टू टॉक विद हाइपरवाइजर। वो आगे मेरी इंस्ट्रक्शंस को आगे पास करेगा और फर्दर नीचे की चीजों से कम्युनिकेट करेगा। मुझे लो लेवल पे जाने की नीड नहीं है, मैं हाई लेवल पे बात करूंगा बस। इंटरनल VM कैसे बन रही है, नेटवर्क कैसे आया, कौन सी कमांड ट्रिगर हुई, वो अंडरलाइन ऑर्केस्ट्रेशन विल मैनेज। तो जितने भी सॉल्यूशंस आए, सबने अपने अपने हाइपरवाइजर और मैनेजर, दे डेवलप, दे ऑफर टू सॉफ्टवेयर। पहला हाइपरवाइजर दिया, और हाइपरवाइजर को मैनेज करने के लिए दे अनाउंस मैनेजमेंट ऑर्केस्ट्रेशन टूल। जैसे सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कैपेबिलिटी आ गई, GUI इंटरेक्शन आ गया। ओके। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब समझते होंगे आप लोग आजकल, इस बहुत पुराना टर्म्स है, समथिंग गोज डाउन। ओके। अगर वो उस बॉक्स पे VM अपनी आ रहा है, तो उसको किसी और बॉक्स पे ले जाओ। बट मेरी वर्चुअल मशीन मैक्सिमम इट शुड बी अप, हाईली अवेलेबल मेरी VM होनी चाहिए। मैं सिस्टम पे अवेलेबल नहीं था, मेरी VM फॉल्ट हो गई, इमीडिएटली ये वर्चुअल मशीन शुड बी रिक्रिएट, शुड बी रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली। हाई अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी फर्क होता है। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम आप रखो जितना हो सके। यूजर एडमिनिस्ट्रेटर की एब्सेंस में मेरी वर्चुअल मशीन हाईली अवेलेबल होनी चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि कुछ भी इंपैक्ट आया वर्चुअल मशीन में, वर्चुअल मशीन इज नॉट गिविंग रेस्पॉन्स। ओके। इसका नेटवर्क फेल हो गया, ये मशीन अनहेल्दी हो गई, तो उसकी स्टेट को मेंटेन करना। रिलायबिलिटी में क्या होता है कि 24/7 वर्चुअल मशीन्स की स्टेट को मेंटेन रखना, चेक करना बार बार कि आर यू ओके, आर यू ओके, यस। ओके। अगर आप ओके नहीं हो, तो एक्शन लेना कि नहीं, ये VM इज नॉट ओके, नाउ ट्राई टू माइग्रेट या ट्राई टू रीस्टार्ट। दैट इज कॉल्ड हाई अवेलेबिलिटी। अब इसको क्या करो, हाईली अवेलेबल कराओ दोबारा से। तो रिलायबिलिटी और हाई अवेलेबिलिटी दोनों अलग वर्ड होते हैं। रिलायबिलिटी में चीजें वेरीफाई होती हैं, और हाई अवेलेबिलिटी में चीजें रिकवर होती हैं, माइग्रेट होती हैं, और मैक्सिमम ट्राई किया जाता है कि VM अप रहे, ऑब्जेक्ट हमारा अप रहे। स्केल अवेलेबिलिटी का मतलब सब समझते होंगे आप लोग। आजकल हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरी एप्लीकेशंस का जो ट्रैफिक है वो इतना रहेगा, ये हार्डवेयर जो मैं इसको इनिशियल दे रहा हूँ एप्लीकेशंस को, ये स्टैटिक है, फिक्स रहेगा नहीं। प्रिडिक्शन करना बहुत टफ है हमारे लिए IT में आज के टाइम पर। यूजेस कब बढ़ेंगे, कब डाउन हो जाएंगे, ये हमें हमको मालूम नहीं है। तो चीजें ऐसे बनाई जाती हैं, टेक्नोलॉजी आजकल ऐसे डेवलप की जाती हैं कि जब डिमांड पड़ेगी, तो जीरो डाउन टाइम पर एप्लीकेशंस में हमारे जो मशीन्स होते हैं उनका हार्डवेयर एक्सपेंड होना चाहिए।
तो ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट में कैपेबिलिटी होती है कि आप जल्दी जल्दी से नई वीएम डिप्लॉय कर सकते हो ऑन डिमांड, और रिसोर्स कम पड़ने पे एक्सपेंड कर सकते हो। अब स्केलेबिलिटी कई टाइप की होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, आज का टॉपिक नहीं है, आगे हम बात करेंगे। अब इतना मानो कि ऑल दीज फीचर गिवन बाई, ये जो मैं बात कर रहा हूं ना कहीं ये कैपेबिलिटी आज भी क्लाइंट एक्सपेक्ट करेगा मेरे से। जो नया ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट हम लेके आ रहे हैं मार्केट में, उससे भी हमारी ये सेम एक्सपेक्टेशन रहेगी। अभी मैं लिख के छोड़ दे रहा हूं। देन लेट्स सी इन दी ओपन सी वर्चुअलाइजेशंस, आर दे अवेलेबल, देखेंगे हम लोग। ठीक है। बट मैंने आपको हल्का ब्रीफ दिया पहले कि मार्केट में दो टर्म्स आपने सुने होंगे पहले, एक हाइपरवाइजर और एक ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट सर्वर। जैसे ESXi इट्स एन हाइपरवाइजर, और ESXi को मैनेज करने वाला vCenter, दिस इज एन ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल। KVM, जिसको इन शॉर्ट वी कॉल रैव, रैट एंटरप्राइज वर्चुअलाइजेशन, KVM बोलो, RHE भी बोल दो, बात बराबर है। और इसको मैनेज करने वाला सेपरेट वर्चुअलाइजेशन था एक, सॉरी, मैनेजमेंट टूल था, RHEVM, रेड हैट एंटरप्राइज वर्चुअलाइजेशन मैनेजर। ठीक है दोस्तों। तो इन शॉर्ट दो प्रोडक्ट हमको यूज करने पड़ते थे, एक हाइपरवाइजर और एक मैनेजर। मैनेजर तो एक ही होता था, अवेलेबिलिटी ज्यादा है, हाई अवेलेबिलिटी के लिए दो मैनेजर कम से कम कंपनी रखते थे वैसे तो, एटलीस्ट तीन मैनेजर, दो मैनेजर कम से कम रखने पड़ते थे। बट हाइपरवाइजर होते मल्टीपल्स, एक क्लस्टर में वी कैन हैव 100 बॉक्स, 200, 250 सर्वर्स, फिजिकल सर्वर्स। उनका मैनेजर एक ही हो सकता है, वो सब आपको मालूम होगा। यानी कहानी आ गई कि अब आप क्या करो, H1, H2, H3। अब ये H1 हो सकता है ESXi का हो, KVM का हो, ये मैटर नहीं करता। अब इसके ऊपर हमको एक ऑर्केस्ट्रेशन यानी vCenter या RHEVM मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टिव यूज करना पड़ता था सेपरेटली, जिसकी कैपेबिलिटी क्या क्या थी मैं आपको बता चुका हूं। कि मेरा जो यूजर होगा वो इसको कमांड देगा, और इसकी कमांड आगे क्या होगी, फिर इनिशिएट होगी बॉक्स के ऊपर। कमांड क्या होती है सर? कमांड का मतलब होता है VM क्रिएट करना, VM का नेटवर्क, VM का स्टोरेज पार्ट, VM की मॉनिटरिंग, माइग्रेशन, कोई भी एक्शन मतलब वर्चुअल मशीन रिलेटेड करना होता था हम लोग को। तो GUI में ऑप्शंस होते थे, हम इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करते थे, हमारी इंस्ट्रक्शंस को आगे कन्वर्ट करना और बॉक्स पे जाके अप्लाई कर देना। दिस इज द जॉब ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल। ठीक है दोस्तों। तो ये एक कहानी थी अभी तक की। फिर बाद में क्या हुआ, धीमे धीमे IT में चीजें आना स्टार्ट हो गई। एक वर्चुअलाइजेशन और आया मार्केट में, क्या? OS वर्चुअलाइजेशन, इसी को बोलते हैं कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। मेरा टॉपिक नहीं है, ऑल दो आपको मालूम है, यू ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड CK ट्रेनिंग ओपन स्टेप टेक्नोलॉजी, ऐसा मान के चल रहा हूं मैं। बट फिर भी थोड़ा थोड़ा ब्रीफ दे रहा हूँ कोर्स को सेम पेज पे लाने के लिए। ठीक है। वर्चुअल मशीन्स के अपने बहुत अच्छे एडवांटेज हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर टीम ने, सॉफ्टवेयर प्रोस्पेक्टिव, दे आर कपल ऑफ लिमिटेशंस, वो मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन आपको पता है ये बात कि सर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी मार्केट में था पहले से, वर्चुअल मशीन हम डिप्लॉय करते थे, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। एक सिंगल लाइन में बता दो क्या प्रॉब्लम थी। एक वर्चुअल मशीन मैंने एक डेवलपर को दे दिया,
राइट, इज डेवलपिंग सम सॉफ्टवेयर्स। अब सेम टाइम पर दूसरा डेवलपर उस वीएम को यूज नहीं कर पा रहा है, लैक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट। वर्चुअल मशीन ये कहता है कि मेरे अंदर एक ही ओएस होगा। अब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में दो सॉफ्टवेयर यू आर डिप्लॉइंग पैरेलली, सो उनके बीच में कोई सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी कॉन्फ्लिक्ट, नेटवर्क कॉन्फ्लिक्ट, ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। वो ज्यादा डीप डाइव नहीं करूंगा, बट ऐसा मानो कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जो मार्केट में था अभी तक, उससे हम वीएम डिप्लॉय करके डेवलपर को दे रहे थे। तो सॉफ्टवेयर बिल्डिंग टीम जो है मार्केट में, वो कंसर्न्स रेज करते हैं हमारे लिए बार बार कि एक सॉफ्टवेयर के लिए एक ही मशीन दे दिया, अब मैं दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकता, देर इज सम कॉन्फ्लिक्ट इन लाइब्रेरी, फंक्शनल टेस्टिंग्स नहीं हो पा रही है, सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है आपस में। तो एज अ प्रोविजनिंग टीम, वी आर वी आर वी आर फ्रॉम वर्चुअलाइजेशन इंजीनियर, वर्चुअलाइजेशन साइट। तो हम क्या करते थे, दूसरा वर्चुअल मशीन उसको देते थे फिर कि आप एक काम करो, वो मशीन जावा के लिए हो गया, अब आपको पाइथन चाहिए या जावा का वर्जन आपको हायर चाहिए, लोअर चाहिए, तो उसके रेस्पेक्टिव हम वर्चुअल मशीन्स दोबारा से डिप्लॉय करके उसको दे रहे थे। फिर कॉस्टिंग को लेके एनालाइज हुआ, कॉस्टिंग को लेके कंसर्न आना स्टार्ट हो गए कि सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी में इंटरप्राइज डेवलपमेंट होता है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करते हैं हम तो सर। आई आई हैव मैनी सॉफ्टवेयर्स, 100 एप्लीकेशन है हमारी कंपनी के अंदर। अब इंडिविजुअली वर्चुअल मशीन देना, तो उसमें हमको बहुत ज्यादा कंसर्न आना स्टार्ट हो गए। वर्चुअल मशीन बनाने का टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस, हर मशीन की मेंटेनेंस, सिक्योरिटी पैच डालना, पैचिंग करना, मॉनिटरिंग करना, इनिशियल हार्डवेयर देना वीएम को चलाने के लिए, प्रोविजनिंग बहुत डिले हो रही थी, सॉफ्टवेयर डेवलप होना है, अभी मशीन्स प्रिपेयर हो रही है, क्योंकि उसका एक प्रोसेस है, अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, उसको स्किप नहीं कर सकते, सिक्योरिटी बेंचमार्क होते हैं सर, वो पहले पास करने पड़ेंगे। और डेवलपर बोल रहा है कि एक सॉफ्टवेयर चला के देखना था, 4 घंटे वेट करना पड़ा, प्रोडक्ट बेटी निकल के नहीं आ रही है, प्रोडक्ट को 30 दिन में डेवलप करके देना था, 60 दिन हो गए, क्यों? लैक ऑफ प्रोविजनिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में बहुत टाइम देते हो आप लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो चीजें हैं, वन बाई वन, सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल वगैरह वगैरह से निकलते हुए, तब जाके एक ऑपरेटिंग सिस्टम हैंड ओवर हो पाता है डेवलपर के लिए। ये प्रोसेस कंपनी में आपने देखा होगा। तो टेक्नोलॉजी आगे की यार, एक काम करो, सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट ही तो मेन आपका मुद्दा है, इसे खत्म कर देंगे अगर हम लोग, तो बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे आपको देना नहीं पड़ेगा। आज मैंने आपको एक ओएस बना के दे दिया, डेवलपर मैंने आज आपको एक वीएम बना के दे दिया, अब इसी वीएम के अंदर आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर चलाओ, तो वो कहता है मैं चला नहीं पा रहा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने एक टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट में, कंटेनर बेस्ड टेक्नोलॉजी, विच आइसोलेट सॉफ्टवेयर्स डिपेंडेंसी इन ऑपरेटिंग सिस्टम। हर सॉफ्टवेयर, हर कंटेनर के अंदर एक सेपरेट सॉफ्टवेयर होगा, उस सॉफ्टवेयर की जो डिपेंडेंसी होती है सेपरेट रहेंगी, कोई किसी को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, शेयर्ड डिपेंडेंसी पे कोई काम नहीं करेगा। तो कंपनी दे स्टार्टेड विद द कंटेनर टेक्नोलॉजी, इट इम्प्रूव इट इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, टेस्टिंग्स, बहुत कुछ कंपनी को इम्प्रूवमेंट हो गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलप हर जगह होते हैं, हर जगह वी हैव लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। तो ऐसा माना गया कि मार्केट में जो कंपनी आज से पहले हंड्रेड हंड्रेड सर्वर्स डिप्लॉय करते थे एक प्रोडक्ट के लिए, आज उनके सर्वर्स के नंबर कम हो गए, क्योंकि एक ही मशीन के अंदर वी आर एबल टू रन 3 4 5 6 एटलीस्ट ऐसे माइक्रो सर्विसेज सॉफ्टवेयर एट अ टाइम। तो 10 सॉफ्टवेयर, 10 वर्चुअल मशीन थी पहले, आज क्या हो गया, एक वर्चुअल मशीन एटलीस्ट 10 सॉफ्टवेयर, माना मैंने ऐसा नंबर। तो एक मशीन 10 सॉफ्टवेयर के लिए काम कर रहा है, पहले 10 वीएम बिल्डअप करनी पड़ रही थी। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी खत्म नहीं हुआ मार्केट से, उसके यूजेस को हमने ऑप्टिमाइज कर लिया, उसकी वेस्टेज को, उसकी लिमिटेशंस को हमने स्मार्ट कर दिया, किसके थ्रू,
कंटेनर टेक्नोलॉजी आने के बाद। बट कंटेनर टेक्नोलॉजी कभी ये नहीं कहता है, कंटेनर कहता है कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर को आइसोलेट करता हूं, दिस इज माई गोल, बट आई एम नॉट बेस्ड ऑन वर्चुअलाइजेशन। मुझे चलाने के लिए ऐसा नहीं बोलेंगे कि वर्चुअल मशीन होनी चाहिए। कंटेनर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, इट मे बी फिजिकल सर्वर, या ये वर्चुअल मशीन के अंदर हो सकता है। तो फिर हमने क्या किया, वो ज्यादा टॉपिक मेरे काम का नहीं है, मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं। पहला सिनेरियो क्या आया, कुछ कंपनी जिन्हें फिजिकल सर्वर परचेस किए, जिनकी एप्लीकेशंस कभी वर्चुअलाइज हो ही नहीं सकती थी मार्केट में, तो वो फिजिकल सर्वर के ऊपर दे आर डिप्लॉइंग कंटेनर। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ता है एटलीस्ट, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर देन वी आर डिप्लॉइंग कंटेनर। दिस इज फॉर वेब सर्वर, दिस इज फॉर डेटाबेस सर्वर, दिस इज फॉर एप्लीकेशन। तो आज तीन प्रोडक्ट हमने एक ही बॉक्स में स्पिन कर दिए विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा सिनेरियो क्या आया कि सर फिजिकल सर्वर में डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालूंगा मैं, पहले इसके ऊपर हाइपरवाइजर करूंगा इंस्टॉल। हाइपरवाइजर के ऊपर वीएम बनेगी, और वीएम के अंदर देन ये टीम 1 का वीएम है, ये टीम 2 का वीएम है, ये टीम 3 का वीएम है। इनको वर्चुअल मशीन में लिनक्स चाहिए, इसको विंडो चाहिए, इसको सूजे चाहिए लिनक्स। देन अकॉर्डिंगली दे विल डिप्लॉय कंटेनर, अपने अपने अकॉर्डिंगली वो क्या बनाएंगे, कंटेनर डिप्लॉय करेंगे। तो कंटेनर कहता है कि आई कैन रन ऑन फिजिकल सर्वर, मैं फिजिकल सर्वर पे चल सकता हूँ, या मुझे आप वर्चुअलाइजेशन के अंदर भी चला सकते हो, मेरी कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन मुझे भी मैनेज करना पड़ेगा। जैसे तुम हाइपरवाइजर को मैनेज करने के लिए, तुम अपने हाइपरवाइजर का नंबर जब ज्यादा हो रहा था कंपनी के अंदर, जब आपका हाइपरवाइजर कमांड लाइन होता है, उससे आप इंटरेक्ट करना चाहते हो, बट कमांड आप याद नहीं कर सकते, तो तुमने क्या किया, हाइपरवाइजर के ऊपर एक मैनेजमेंट बैठा दिया। ऐसे ही जब मेरी वर्चुअल मशीन्स के अंदर या मेरे फिजिकल सर्वर्स के ऊपर कंटेनर टेक्नोलॉजी के नंबर ज्यादा हो जाएंगे, एक कंटेनर नोड, दूसरा कंटेनर नोड, तीसरा कंटेनर नोड, तो कंटेनर का भी अपना एक लाइफ साइकिल है ना। जैसे वर्चुअल मशीन को आईपी देते हो, स्टोरेज देते हो, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी मैनेज करते हो वर्चुअल मशीन की, सेम कहता है कंटेनर आई एम आल्सो ऑब्जेक्ट, एक्ट एज अ वर्चुअल मशीन। तो मुझे भी मैनेज कौन करेगा, मेरे भी एक्शन परफॉर्म कौन करेगा, मुझे क्रिएट कौन करेगा, डिलीट कौन करेगा, मेरी स्केल अवेलेबिलिटी, मेरी हाई अवेलेबिलिटी, मेरी रिलायबिलिटी, ये कौन मैनेज करेगा। तो कंटेनर टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए भी क्या आया मार्केट में अलग से, ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल आ गए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आपको फास्ट लग रहा होगा, बट ये टेक्नोलॉजी जो मैं बता रहा हूँ ना, अभी तक मेरा कोर्स का पार्ट नहीं है। अभी टेक्नोलॉजी पढ़ने आए वो मैंने स्टार्ट नहीं किया है। मैं थोड़ा ब्रीफ दे रहा हूँ पहले जल्दी जल्दी से आपको, कि ये टर्मिनोलॉजी आपके माइंड में पहले होनी चाहिए क्लियर। एक बार चैट पे कंफर्म कर दो, आपको ज्यादा कुछ फास्ट तो नहीं लग रहा ना। ठीक है, थैंक यू। तो ESXi और जितने भी नोड्स थे हाइपरवाइजर्स, उनको मैनेज करने के लिए मैनेजर अलग था कंपनी में। अब कंटेनर टेक्नोलॉजी चलना स्टार्ट हुआ तो उसका मैनेजर अलग आ गया, ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट हमने कंपनी से डिमांड करना स्टार्ट कर दी। तो इंडस्ट्री में देन ऑर्केस्ट्रेशन डेवलप होना स्टार्ट हो गए फॉर कंटेनर टेक्नोलॉजी। नाउ दे आर टू ऑर्केस्ट्रेशन,
वन फॉर वर्चुअल मशीन, दैट इज सेपरेट, और कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन इज सेपरेट। ओके। वाइडली बहुत ज्यादा मार्केट में जो सबसे पॉपुलर हुआ, दैट इज कॉल्ड क्यूबरनेटी। राइट। ओपन शिफ्ट, रैंचर, तांजू, ये कुछ मार्केट में क्या है दोस्तों, दीज आर ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल। रैंचर सूजे का है, तांजू वीएमवेयर का है अपना, सिमिलर टू क्यूबरनेटी। रेंचर और तांजू में थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है टर्मिनोलॉजी में, समझने में। अप्रोच तो वही है उनकी भी, हाई अवेलेबिलिटी देना, मैनेजमेंट करना, जीवाई इंटरेक्शन कराना कंटेनर से, रिलायबिलिटी देना, स्केल अवेलेबिलिटी देना। एजेंडा तो उनका भी वही है, बट दे आर नॉट टोटली 100% बेस्ड ऑन क्यूबरनेटी। ठीक है। ये दोनों क्वाइट, दे आर डिफर। बट लेकिन ओपन शिफ्ट और क्यूबरनेटी की जब बात करते हैं हम लोग, आपको मालूम होगा क्यूबरनेटी पहले आया इंडस्ट्री में। दिस इज एन ओपन सोर्स ऑर्केस्ट्रेशन डेवलप बाय गूगल इनिशियली। ये इनिशियली ये कॉपीराइट था, सॉरी, स्टार्टिंग में कॉपीराइट था। इसका कोई कम्युनिटी वर्जन मार्केट में अवेलेबल नहीं था। बट बाद बाद में क्या हुआ, इसको ओपन सोर्स कर दिया गया। राइट नाउ ये एक ओपन सोर्स है। हर कम्युनिटी अपना अपना इसमें इंप्रूवमेंट, अपना अपना इनपुट दे सकती है। ओपन सोर्स है बेसिकली। सो इट्स एन ओपन सोर्स ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल फॉर कंटेंट टेक्नोलॉजी। ओके। व्हाट डज इट सर, ये कंटेनर की लाइफ में क्या करता है, कोई मेरे से पूछे इंटरव्यू में तो क्यूबरनेटी बेसिकली सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। हालांकि जीयूआई इंटरेक्शन इतना स्मार्ट नहीं है क्यूबरनेटी का अपना, ग्राफिकल देता है बट इतना स्मार्ट नहीं है। तो ग्राफिकल सिर्फ 10% ऑपरेशन ग्राफिकली कर सकते हैं क्यूबरनेटी में, बाकी इज इट नॉट 100% जीयूआई। हाँ, बट बाकी हाई अवेलेबिलिटी फॉर कंटेनर टेक्नोलॉजी, रिलायबिलिटी, स्केल अवेलेबिलिटी, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, रिसोर्स डायमेंशनिंग, तो बहुत कुछ काम इसने स्मार्ट कर दिया कंटेनर टेक्नोलॉजी के लिए। वो सब आपको पहले से मालूम होगा, आपका बैकग्राउंड है, ऐसा मान के चल रहा हूं मैं। सो कुबरनेटी कहता है कि जहां भी कंटेनर चलेगा आपको मुझे यूज करना पड़ेगा, मेरे बिना आप कंटेनर टेक्नोलॉजी की लाइफ को मैनेज नहीं कर सकते। ये बात आपको मानना पड़ेगा। बट आई एम ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि एक कम्युनिटी है इसके पीछे, दे डेवलप न्यू वर्जन्स, दे डेवलप डॉक्यूमेंटेशंस, दे प्रोवाइड ऑफिशियली ब्लॉग्स कि भाई ये इसमें प्रॉब्लम्स है, ये बग है इसके अंदर, अभी इसका फीचर आ गया। बट वन टू वन सपोर्ट इज नॉट अवेलेबल। कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो आप जिसको बोलो कि मैं आपको पैसा दे रहा हूं, मुझे वन टू वन सपोर्ट दे दो। नहीं। ऑफिशियली जो भी अनाउंसमेंट होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर वो सबको मिल जाते हैं, जो भी नया फीचर आएगा वो सबको मिल जाएगा पब्लिकली। बट सर कंपनी, हर एक कंपनी दे कैन नॉट बिलीव ऑन ओपन सोर्स। राइट। मेरी कंपनी इंटरप्राइज सॉल्यूशन दे आर लुकिंग, इंटरप्राइज का मतलब होता है कि एक कंपनी, they have IT team, they having enough knowledge about the product, they have gathered many informations from the market, they have lot of case inventory, they have well prepared documentations, right? So what does Red Hat? Red Hat कहता है कि मेरा बिजनेस ही यही है, आई एम ओपन सोर्स लीडर। मेरा बिजनेस ही यही है मार्केट में कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो आते हैं इंडस्ट्री में उन्हें कस्टमाइज करना, उनमें उनके लूप फॉल्स को समझना, अपनी टीम के अंदर उसको अडेप्ट करवाना, उसके ऊपर ट्रायल हिट मारना, प्रॉपर उसको कॉन्फ़िगर करना, और पूरी मेच्योरिटी के साथ उसको पहले अपनी नॉलेज में गेन करना, उसके डॉक्यूमेंटेशन, इंस्टॉलेशन प्रोसीजर्स, बैकअप सॉल्यूशंस, डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशंस, अपग्रेडेशन सॉल्यूशंस पूरा बना बना के रखना,
और आप लोगों से बोलना कि भाई इस प्रोडक्ट का इंटरप्राइज मैं दे रहा हूँ, आप मुझे पैसा दो। और देन आई विल कमिट कि ये प्रोडक्ट मेरे पास बहुत अच्छे लेवल से मेच्योर आ गया है, मेच्योरिटी इसके अंदर हो, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, सो आई हैव इनफ नॉलेज, मैं आपको सपोर्ट दूंगा। और इसके ऊपर पूरा एंड टू एंड जो भी इंप्रूवमेंट मैंने किए हैं इन टर्म्स ऑफ जीयूआई, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, डिप्लॉयमेंट प्लानिंग्स, माइग्रेशंस, वो बहुत मैंने स्मार्ट करके आपको दे दिया है। रेडी टू यूज्ड है, आप कम मुझे पैसा दो, आपकी मैन पावर में स्किल्स नहीं है चलेगा, यू शुड हैव मैन पावर एटलीस्ट जो इसको चला पाए। बट मेजर जो प्रॉब्लम्स आपको आएंगी डेली, उसके लिए मेरे पास टीम बैठी हुई है, आप मुझे पैसा दो, मैं आपको सपोर्ट दूंगा प्रॉपर। सो ओपन शिफ्ट नथिंग, ओपन शिफ्ट दिस इज टोटली बेस्ड ऑन क्यूबरनेटी कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। बट क्या है, इंटरप्राइज सॉल्यूशन ऑफ क्यूबरनेटी, क्यूबरनेटी इट्स एन ओपन सोर्स, और ओपन शिफ्ट इज द इंटरप्राइज ऑफ क्यूबरनेटी। देर इज ओनली सिंगल लाइन डिफरेंस बस। बाकी क्यूबरनेटी में ग्राफिकल नहीं होता सर, होता नहीं क्योंकि वो उस लेवल की टीम नहीं है, डेवलप नहीं कर पा रहा। ओपन स्टेट में डेवलप करके आपको दे दिया गया, होने को तो वहां भी हो सकता था, उनका ग्राफिकल भी है बट इतना स्मार्ट नहीं है तो सही वहां भी। क्यूबरनेटी में सर क्या नहीं होता, जो काम ओपन स्टेट में होता है वो क्यूबरनेटी में होता है। बट आप कर नहीं पा रहे, आपके पास इनफ नॉलेज नहीं है, आपके पास मेच्योरिटी नहीं है प्रोडक्ट की, तो आपकी प्रॉब्लम है वो। पर टर्मिनोलॉजी में देर इज नो डिफरेंस, फीचर्स में देर इज नो डिफरेंस, डिफरेंस एक ही है, इंटरप्राइज और ओपन सोर्स। ओपन शिफ्ट रेडी टू यूज है, क्यूबरनेटी ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स में सीएनआई सॉल्यूशंस क्या चाहिए, मॉनिटरिंग क्या चाहिए, सिक्योरिटी क्या चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग बिल्ड करेंगे हम लोग। ओपनशिफ्ट कहता है कि आई कम विद द डिफॉल्ट सर्विसेज, जब व्हेन यू डिप्लॉय ओपनशिफ्ट, सो यू हैविंग लेस प्रिविलेज फॉर कस्टमाइजेशन, तुम्हारे पास कस्टमाइज करने के राइट्स कम होते हैं। इट कम विद डिफॉल्ट सर्विसेज, बैलेंसर ये मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट, नेटवर्क बैलेंसर ये मिल जाएगा, एप्लीकेशन ये मिल जाएगा, मॉनिटरिंग स्टैक ये मिल जाएगा आपको ऑटोमेटिकली। तो ये चीजें आपको ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन टाइम आपको रेडिट डाल के दे देता है अपने आप, जिसमें कस्टमाइज तुम कुछ कम कर सकते हो। ओके, तो ये दो ऑर्केस्ट्रेशंस हम लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब ओपन शिफ्ट का मार्केट ज्यादा है कि क्यूबरनेटी का ज्यादा, ऐसा नहीं बोलेंगे, दोनों का मार्केट इक्वली है। डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का बिजनेस आपके लिए बिजनेस मैटर करता है कि मनी मैटर करता है। आपको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट इन हाउस प्रोडक्ट है अपना सर, लाइक समथिंग गोज डाउन, सो वी कैन टॉलरेट डाउन टाइम, we have IT infrastructure team, we have Kubernetes engineers, so they will troubleshoot the प्रॉब्लम। अगर वो फिक्स नहीं कर पाए तो एटलीस्ट करेंगे, वो टाइम लेंगे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, बट वी कैन टॉलरेट। तो ठीक है, आपके लिए जब डाउन टाइम मैनेज मैटर ही नहीं करता का एप्लीकेशन का, तो फिर आप वाई यू विल बी पे फॉर लाइसेंसिंग और सपोर्ट, आप ओपन सोर्स से डील करोगे। आपको लगता है कि नहीं यार, प्रोडक्ट हमने क्लाइंट को कमिटमेंट किया है, हमने एक एसएलए साइन किया है प्रॉपर, पर मिनट का बिजनेस है, तो फिर हम क्या करेंगे, कोई इंटरप्राइज सॉल्यूशंस के साथ में जाएंगे। तो हर कंपनी में ओपन शिफ्ट भी है और क्यूबरनेटी भी है, ऐसा नहीं कि ओपन शिफ्ट अलग है क्यूबरनेटी अलग है। लगता है कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है इतना क्रिटिकल नहीं है, तो एक काम करते हैं, लाइसेंस को बचाने के लिए यहाँ पर हम क्यूबरनेटी इंप्लीमेंट कर देते हैं। सर ये हमारा लाइव बिजनेस है प्रॉपर, तो यहाँ हम एक काम करते हैं, इंटरप्राइज सॉल्यूशंस ले लेते हैं ओपन शिफ्ट। टर्मिनोलॉजी भाई दोनों बात एक ही होती है, जो क्यूबरनेटी इंजीनियर है वही ओपन शिफ्ट इंजीनियर है, जो ओपन शिफ्ट इंजीनियर है वही क्यूबरनेटी इंजीनियर है। ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ, बीच में एक एक डील हुई, आपको पता होगा, ब्रॉडकॉम ने VMware को अडॉप्ट कर लिया, ये डील आपको मालूम होगा। अब इसके पीछे मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। फिर लोगों ने सुना कि VMware का जो लाइसेंस था बहुत महंगा हो गया, सपोर्ट इतनी अच्छी मिल नहीं पा रही कंपनी को। सो कंपनी अब प्रॉब्लम में आ गई है कि यार ये ऐसा ना कर दें कहीं कि लाइसेंसिंग को डबल कर दें। अब कॉस्टिंग की प्रॉब्लम क्लाइंट को आना स्टार्ट हो गई।
अभी तक वी आर ओके विद ESXi, जब तक VMware उसके ऊपर डील करता था। कुछ कंपनी को लगता था आज भी कि नहीं यार, प्रोडक्ट तो महंगा ही था पहले भी, आज और महंगा हो गया, बट पहले महंगा था। बट कॉस्ट को हम ज्यादा नहीं देखते थे, क्योंकि प्रोडक्ट रिलायबल था, बहुत ज्यादा स्टेबल था, ऐसा मानते हैं। VMware जैसा वर्चुअलाइजेशन अभी कोई कंप्यूटर है नहीं मार्केट में। VMware पहले भी था, लेकिन लोग, जहाँ बहुत ज्यादा पैसे की बात हो रही थी, कॉस्टिंग को लेके बहुत ज्यादा लाइक कंसर्न्स थे कंपनी के, तो पहले भी हम KVM वर्चुअलाइजेशन, ओरेकल का वर्चुअलाइजेशन हम रेफर कर रहे थे, यूज करते थे हम लोग। लेकिन अभी बीच में एक सडन आईटी में चेंज आया कि नहीं यार, कंपनी दे आर मूविंग, दे आर प्लानिंग टू माइग्रेट वर्चुअल मशीन फ्रॉम ESXi, दे आर लुकिंग अल्टरनेटिव। VMware जैसा कोई अल्टरनेटिव वर्चुअलाइजेशन दे आर लुकिंग। तो लोगों ने देखा कि रेडिट ही मार्केट में कंप्यूटर है आज के टाइम पर सॉफ्टवेयर में, तो लोगों ने रेडिट के साथ जाना स्टार्ट कर दिया। रेडिट कहता है कि मेरा जो वर्चुअलाइजेशन है यार, आप अडेप्ट कर लो, KVM देता हूं मैं अपना वर्चुअलाइजेशन, मेरा एक KVM होगा, और KVM के साथ अपना मेरा होगा RHEVM। क्या होगा? आप मेरा KVM वर्चुअलाइजेशन यूज कर लो, जिसको मैं RHEVH बोलता हूँ। हाइपर बाइजर। ये मेरा हो गया हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन सॉल्यूशन। और जिनको कंटेनर टेक्नोलॉजी चलाना है, उनको मैं क्या दे रहा हूँ? ओपन शिफ्ट कंटेनर मैनेजमेंट। रेड हैट के साथ जाना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। तो रेड कहता है कि मेरे पास अभी तक RHEVH है और हाइपरवाइजर, ये हाइपरवाइजर है मेरा, और ये मेरा ही क्या आता है, RHEVM। ये तो पहले भी था रेड के पास। रेड कहता था कि ये तो हमारे पास पहले भी था। अब रेड ने गेम खेला, एडवांटेज लिया इस डील का। अब ये नहीं पता कि आगे ब्रॉडकॉम क्या करेगा, लेकिन अभी तक की जो भी स्टडी है उसमें ये देखा जाता है कि ब्रॉडकॉम का लाइसेंस महंगा हो गया, रेड ने उसका एडवांटेज ले लिया। रेडेट ने लोगों को बोला कि यार एक काम करो, मैं थोड़ा सा और भी इंप्रूवमेंट करके आपको दे रहा हूं, तुम इसका अल्टरनेटिव नहीं निकाल सकते। लेकिन रेड ने बोला कि मैं अब एक ऐसा सॉल्यूशन दे रहा हूं जिसका अल्टरनेटिव तुमको अभी नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? तुम क्या करो, मेरा KVM परचेस करोगे, KVM के ऊपर तुम RHEVM इंप्लीमेंट करोगे मैनेजर, और फिर तुम क्या करोगे, इसकी मैन पावर अलग से हायर करोगे, इसकी लाइसेंसिंग, मतलब सब्सक्रिप्शन बोलते हैं इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ रेड हैट। रेड हैट का बिजनेस क्या है? लाइसेंस वर्ड नहीं बोला जाता, सब्सक्रिप्शन वर्ड बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ रेड हैट। सब्सक्रिप्शन लोगे तुम, फिर इसके लिए सेपरेटली मैन पावर लेके आओगे, ठीक है। और फिर तुम क्या करोगे कंटेनर टेक्नोलॉजी के लिए, यानी KVM इंजीनियर्स अलग से हायर करोगे, वर्चुअलाइजेशन इंजीनियर अलग से हायर करोगे, और ओपन शिफ्ट इंजीनियर की टीम अलग से बैठाओगे आप। दो टीम बैठानी पड़ेगी दोनों के बीच में, फिर आपको डेफिनेटली सपोर्ट, दोनों को बात करना है आपस में, एक चैनल बनाना पड़ेगा। तुमको BM चाहिए, BM बना के देगा वर्चुअलाइजेशन इंजीनियर। फिर वर्चुअल मशीन में कंटेनर टेक्नोलॉजी चलाना है, फिर ओपन शिफ्ट इंजीनियर पिक्चर में आएगा। तो रेडेट ने एक काम और कर दिया, यार हम लोगों ने प्रोडक्ट में और भी स्मार्ट काम कर दिया है।
मैं अब अपने कस्टमर को दो दो सॉल्यूशंस नहीं दूंगा। मैंने मार्केट से ये खत्म कर दिया आरएचवीएम। आरएचवीएम तुमको वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट का फीचर देता था। मैं क्या कर रहा हूं, इस फीचर्स को, जो अभी तक मेरा ओपन शिफ्ट था, जो सिर्फ कंटेनर लाइफ साइकिल को ही मैनेज करता था, सिर्फ कंटेनर को ही क्रिएट करना, डिलीट करना, आईपी देना, वॉल्यूम देना, नेटवर्क देना, बैलेंसर इंटीग्रेट करना, ये समझता था बस। मैं इसी ओपन शिफ्ट के अंदर एक फीचर और लेके आ रहा हूं, आरएचवीएम का प्लगइन। वो आरएचवीएम जो एडिशनल नोड पर यू वर इंस्टॉलिंग सेपरेटली, नाउ इट हैज बीन रिटायर्ड। सो open shift has become common orchestration, unique orchestration management, which have the capability to manage the VMs plus container. Both the objects now we can manage using the OpenShift. तो वो ओपन शिफ्ट जो अभी तक कंटेनर को मैनेज करता था, अब वो वर्चुअल मशीन को मैनेज करेगा। सो दैट ओपन शिफ्ट बिकम ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन एज वेल। क्या बोला मैंने? क्या बोला? आई विल कॉन्फ़िगर ओपन शिफ्ट सर्वर। ये मेरा ओपन शिफ्ट सर्वर होगा, और इस ओपन शिफ्ट में अभी तक कंटेनर मैनेजमेंट के ही फंक्शंस अवेलेबल थे। नाउ वीएम्स लाइफ साइकिल को भी मैंने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये ओपन शिफ्ट क्या करेगा, इस बॉक्स के अंदर कंटेनर चलाएगा, और अलोंग साइड, मतलब उसी बॉक्स के अंदर, नाउ वी विल डिप्लॉय, अगर मेरी कंपनी को लगता है कि मेरा सॉफ्टवेयर कंटेनाइजेशन में चलना चाहता है, तो कंटेनर आई कैन डिप्लॉय यूजिंग ओपन शिफ्ट। और मेरा सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन बेस्ड है सर, इसको वर्चुअल मशीन चाहिए पूरा, इसको कंटेनर नहीं चाहिए, इसको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए सेपरेट, तो आई कैन डिप्लॉय वर्चुअल मशीन एज वेल। सो इट हैज बिकम कॉमन ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टू मैनेज वर्चुअलाइजेशन, यानी हाइपरवाइजर फंक्शनलिटी, और प्लस कंटेनर टेक्नोलॉजी, बोथ वी कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ ओपन शिफ्ट। अब काफी लोग क्या समझते हैं वो तुम नहीं समझना आज के बाद। तुम लोग और बाकी लोग क्या समझते होंगे कि आर्किटेक्चर में सर मेरे अकॉर्डिंग क्या हो गया होगा अभी, एक सर्वर परचेस करेंगे मार्केट से अलग, इसमें ओपन शिफ्ट का मास्टर नोड डालेंगे, यानी ओपन शिफ्ट की जो सर्विस होती है वो डालेंगे पहले, जिसको बोलते हैं ओपन शिफ्ट मास्टर। फिर सर हम क्या करेंगे, एक फिजिकल बॉक्स परचेस करेंगे। इस फिजिकल बॉक्स में कोई हाइपरवाइजर तो आज भी होगा, और आप बता रहे हो कि केवीएम ही होगा। अब होगा कि नहीं होगा ये मुझे नहीं पता अभी तो, लेकिन लोग समझ रहे हैं ऐसा कि केवीएम टेक्नोलॉजी पिक्चर में आज भी रहेगा। सिर्फ केवीएम को मैनेज करने वाला जो मैनेजर था वो अलग से लेके आना नहीं पड़ेगा। आरएचवीएम इट हैज बीन रिटायर्ड। आरएचवीएम के फंक्शंस आ गए ओपन शिफ्ट में। बट सर हाइपरवाइजर खत्म नहीं हो सकता मार्केट से। ये तो बात मैं ही मानता हूँ कि हाइपरवाइजर तो टेक्नोलॉजी रहेगी। अब कितना चेंज रहेगा ये देखेंगे, लेकिन अब केबीएम के अंदर वर्चुअल मशीन बनेगी, वो भी ओपन शिफ्ट बनाएगा, और उस वर्चुअल मशीन के अंदर कंटेनर बनेगा, वो भी ओपन शिफ्ट बनाएगा। ऐसा लोग समझ रहे हैं अभी तक कि हाइपरवाइजर में वीएम बनाना और वीएम में जाके कंटेनर बनाना, ये दोनों काम देख रहा है ओपन शिफ्ट। ऐसा नहीं है, गलत गलत अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों। यस है क्या? फिजिकल बॉक्स आज भी होगा। यस, यू आर करेक्ट। फिजिकल बॉक्स में हाइपरवाइजर के प्लगइन्स
अब ये हाइपरवाइजर कहाँ से लेके आऊंगा, ये कौन होगा, वो सब छोड़ो अभी तो, बट यस डेफिनेटली हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी पिक्चर में रहेगी आज भी। इम्प्लीमेंटेशन का तरीका चेंज होगा बट रहेगी। अब इसी हाइपरवाइजर के अंदर कंटेनर चलेगा, और एलोंग साइड क्या चलेगा, वर्चुअल मशीन चलेगा। एलोंग साइड का मतलब समझते होंगे आप लोग, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आई एम कंटेनर, मेरे बगल में कौन बैठा है, वर्चुअल मशीन, बट वी आर सिटिंग ऑन सेम फ्लोर, सेम हार्डवेयर। मैं आपके अंदर नहीं हूं, आप मेरे अंदर नहीं हो। वी आर टू आइडेंटिटी, राइट, और सिटिंग ऑन सेम फ्लोर। ओके। और हमारा मैनेजर एक ही है, हम दो अलग अलग हैं, मैं कंटेनर हूं और आप वर्चुअल मशीन हो, यू हैव सेपरेट लिनक्स, सेपरेट विंडो, बट हमको मैनेज करने वाला जो ओपन शिफ्ट है वो एक ही है। अब ये ओपन शिफ्ट का जो मास्टर नोड होगा, जो मैनेजर होगा, सर ये फिजिकल है कि वर्चुअलाइजेशन है, क्या है ये, अभी टॉपिक नहीं है। अभी थोड़ा बात को समझो कि ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन ये कहता है कि अलोंग साइड कंटेनर, जहां कंटेनर था उसके साइड में मैं वर्चुअल मशीन भी डिप्लॉय कर सकता हूं। सो यू डू नॉट नीड टू अडॉप्ट सेपरेट मैनेजमेंट फॉर वर्चुअल मशीन। दिस इज द एडवांटेज नाउ गिवन बाय रेड हैट। तो क्लाइंट नाउ इज सेटिस्फाई कि यार आपकी बात अच्छी है। अभी तक हम क्या थे, हाइपरवाइजर को मैनेज करने के लिए अलग से वर्चुअलाइजेशन मैनेजर लेके आ रहे थे, फिर वर्चुअल मशीन के ऊपर हम कंटेनर डिप्लॉय करते थे सेपरेटली, उसके लिए हमारे पास सेपरेट था मैनेजर। आज आपको एक ही कैपेबिलिटी मिल रही, एक ही मैनेजर से दोनों काम मिल रहे हैं। तो एडवांटेज डेफिनेटली समझ में आ रहा है हम लोगों को। दैट इज वाई धीमे धीमे क्या हो रहा है, वो जो डील हुई है उसका एडवांटेज रेड हैट ले रहा है। कॉस्ट कम करके दे रहा है, मैनेजमेंट स्मार्ट करके दे रहा है, अलग अलग मैन पावर के रोल खत्म करके दे रहा है, दो दो लाइसेंसिंग खत्म करके दे रहा है। तो दिस इज द न्यू एडवांटेज जो हमको मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन। अब लेकिन थोड़ा बात को समझते हैं। ये मैंने पहले तो कोर्स आप क्या पढ़ने आए हो वो यहां तक क्लोज कर दिया है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन, इट हैज द कॉमन प्लेटफॉर्म, यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है। अब लेकिन लोग कहते हैं कि ये फीचर्स लोगों ने पहले क्यों नहीं सोचा। लोगों ने पहले क्यों नहीं सोचा सर, जब मार्केट में VMware तो पहले भी था, VMware से तो लोग पहले भी परेशान थे, कुछ अल्टरनेटिव नहीं था तो ठीक है फिर हमको चलना पड़ता था तो कॉस्टली पहले भी। तो पहले आपको पता नहीं है ये कंसेप्ट, एक कंपटीटर पहले मार्केट में और भी देता था। कौन था पता है वो, जब क्यूबरनेटी इंडस्ट्री में आया तो क्यूबरनेटी ये कहता था कि आई एम कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल, आई एम कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल। लेकिन तुमको पता नहीं था क्यूबरनेटी में एक प्लगइन था एड ऑन जिसका नाम है क्यूवर्ट। रेड जो सॉल्यूशन लेके आया है ना, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन, इट इज कमिंग फ्रॉम क्यूबरनेटी बैकग्राउंड। क्यूबरनेटी में कभी आपने देखा नहीं आज तक, तुमने क्यूबरनेटी को सिर्फ क्या समझा अभी तक, तुमने समझा कि क्यूबरनेटी इट्स एन कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, बट नहीं, क्यूबरनेटी इट कैन डिप्लॉय वर्चुअल मशीन एज वेल। क्यूबरनेटी में एक सर्विस होती है क्यूवर्ट, क्यूबरनेटी वर्चुअलाइजेशन। तो क्यूबरनेटी कहता है कि मेरे थ्रू भी तुम वर्चुअल मशीन्स को मैनेज कर सकते हो, बट सर वहां फिर हाइपरवाइजर का कौन सा होता है, तो क्यूवर्ट
It offer VM management and it use KVM technique. It use KVM based hypervisor in the backend. देखना, मैं आपको ओपन से वर्चुअलाइजेशन से पहले एक क्लस्टर डेवलप करके दिखाऊंगा क्यूबरनिटी का, और पहले क्यूबरनिटी से वी विल सी हाउ डिप्लॉय वर्चुअल मशीन्स। देन योर अंडरस्टैंडिंग विल बी कि यार ये चीजें यहां से उठा के रेडिट ने अब अपने ओपन शिप में इंट्रोड्यूस कर दी हैं। रेड हैट जो लेके आ रहा है ना, वो टोटली बेस्ड ऑन क्यूबवर्ट। जो आप कोर्स पढ़ने आए हो, ये क्यूबवर्ट है, क्यूबरनिटी वर्चुअलाइजेशन। कभी आपने सुना नहीं होगा, यहां जाना या लिखना। ये टेक्नोलॉजी ये है, देखो, बिल्डिंग वर्चुअलाइजेशन एपीआई फॉर क्यूबरनिटी। इसका मतलब ये होता है कि वो क्यूबरनिटी का एपीआई जो अभी तक कंटेनर समझता था, अब वो वर्चुअलाइजेशन को भी समझेगा। सो रेड हैट, दे इंट्रोड्यूस virtual machine feature in the OpenShift based on KubeVirt. बट KubeVirt अगेन ओपन सोर्स था, सपोर्ट थी नहीं, तो फिर अल्टरनेटिव था, बट स्मार्ट नहीं था, बिलीव नहीं था लोगों को। तो फिर VMware से ही हम कंटिन्यू कर रहे थे आज तक। आज हमको बिलीव क्यों हो गया? प्रेडेट ने एडवांटेज लिया है। प्रेडेट ने पहले अपने ओपन शिफ्ट को स्टेबल किया। पहले भी ये काम रेड कर सकता था, लेकिन उनको उनका ऐसा मानना था कि पहले तो एटलीस्ट मार्केट में अपना कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन फिट करो पहले बहुत अच्छी लेवल पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पहले लोगों का अटेंशन लिया पहले ओपन शिफ्ट के ऊपर। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन में ऐसा मानते हैं आज के टाइम पर रेडिट ने ओपन शिफ्ट को 100% सेल कर दिया इंडस्ट्री में। तो पहले अटेंशन आया लोगों का, फिर बाद में क्यू वर्ड टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, नाम दिया ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन। और ये डील जो बीच में हुई थी VMware की, वो डील के कारण भी ये इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया। ये प्रोजेक्ट रेड का पहले भी था मार्केट में, बट रेड दे वर नॉट फोकसिंग। बाद में इसके ऊपर ज्यादा फोकस होना स्टार्ट हो गया, क्यों? क्योंकि वो जो डील हुई है उसके बाद उन्होंने इसका एडवांटेज लेना स्टार्ट कर दिया फाइनली। अब आगे चल के देन वी विल स्टार्ट ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर। ये होगा टेक्निकल सेशन प्रॉपर, जहां हम समझेंगे एज ए बिंग एडमिनिस्ट्रेटर की हमारा बॉक्स क्या होगा, बॉक्स में क्या चलेगा, प्लगइन कौन कौन से रहेंगे, KVM का प्लगइन कहाँ पिक्चर में आएगा, मैनेजर में क्या डालेंगे। तो पूरा सर्विसेज के बारे में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। अब 10 बज चुके हैं एज पर दी टाइमिंग। अभी टाइम पूरा हो चुका है क्लास का, मेरा अगला बैच है फिर। और मैं आपको 15 मिनट एटलीस्ट अभी और देना बोलने के लिए। ठीक है, फिर भी किसी का क्वेरी हो माइंड में अभी, अगर आज आज नहीं पूछ पाते हो आप लोग, तो कल क्लास से पहले या वीक डेज में प्रॉपर टाइम दूंगा बोलने का मैं। ठीक है दोस्तों, अभी यू हैव एटलीस्ट 10 मिनट, अपना क्वेरी वहां से आप रेज कर सकते हो। क्वेरी थोड़ा सा रिलेवेंट होनी चाहिए, लेकिन ना ऐसा नहीं बोलना कि आगे क्या होगा। ठीक है, अभी जो डिस्कस किया है मैंने, कुछ भी क्वेरी आपके माइंड में आ रहा तो पूछ सकते हो वहां से आप लोग। प्लीज राम सर, राहुल। राम सर, ये कंटेनर की तरह लाइट वेट होगा क्या ये वर्चुअलाइजेशन? कंटेनर किधर क्या हो, दोबारा बोलना। लाइट वेट जैसे कंटेनर तो बिल्कुल 150 MB, 200 MB इस तरह का होता है, तो उस तरह लाइट वेट नहीं होगा ना, उसके ओपन लिए शिप ओएस चाहिए होगा। वर्चुअलाइजेशन कोई एम लाइट वन वेट टू जी। हैवी करने की चीज नहीं, ओपन शिप कहता है हम्म। वर्चुअल मशीन का साइज जैसे पहले था KVM में वैसे ही रहेगा, कंटेनर जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। सिर्फ आई ओनली गिव इन सेंट्रलाइज, एक ही ओके। मैनेजमेंट दे रहा हूँ बस, दैट्स इट। बाकी और मेरा कोई बेनिफिट नहीं है कि मैंने परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया, नहीं। मैंने सिर्फ क्या कर दिया है, मैनेजमेंट इजी कर दिया है एक सिंगल प्लेटफॉर्म से। अच्छा, एक पॉड में चलेगा कंटेनर और दूसरे साइड में उसका वीएम चलेगा, हाँ, वो वर्चुअल तो मशीन रहेगा। आर्किटेक्चर बताऊंगा कि पॉड में हम्म VM हम्म चलता है कि VM में पॉड चलता है, वो थोड़ा सा आर्किटेक्चर पार्ट है। करेक्ट। बट अभी इन टर्म्स ऑफ सिंगल लाइन देर इज नो परफॉर्मेंस बेनिफिट्स को बोले कि हम क्यों जाना चाहते हैं वर्चुअलाइजेशन पर, ओपन से वर्चुअलाइजेशन पर। ऐसा नहीं बोलना कि मशीन बहुत फास्ट हो गई, मशीन बहुत लाइट वेट हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंस खत्म हो गए, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो टर्मोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया दोस्त। सिर्फ देर इज सिंगल सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, दो ऑर्केस्ट्रेशन ना डेवलप करके
वी आर गेटिंग सिंगल ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट, दैट्स इट। ओके। तो ये जो क्यूब वर्ट है ये एज ए सर्विस कंसीडर होगी या एज ए कंपोनेंट क्यूबर्ड, वर्चुअलाइजेशन? हाँ क्यूबर्ड दिस इज एड ऑन सर्विस इन द क्यूबरनेटी क्लस्टर। क्योंकि अभी हम क्या देखते हैं, जैसे वीएम माइग्रेट करते हैं ना वीएम वेयर से, सो वो अपना एक पोड बनाता है वर्ट, और फिर पोड नेम, और फिर उसकी कुछ आईडी रहती है। हाँ वो टेक्निकल क्वेश्चन से आपका, बट आपने जो बोला है अभी, दिस इज एड ऑन, प्लग इन बोलो, सर्विस बोलो, एपीआई बोलो, जो आप बोल सको, ठीक है। सर राम सर, हाँ इसको अडाप्ट करने का मार्केट में जो मेन पर्पस और रीजन रहेगा वो कॉस्ट सेविंग होगा, व्हाट आई अंडरस्टूड। हाँ, अगर अंडरलाइन देखा जाए तो चीजें बदली नहीं है ऑपरेशन में। तो जैसे बंदा एक बीएम का स्नैपशॉट पहले ले रहा था, आज भी लेगा, क्लोनिंग करेगा, वैसे कर रहा था। तो फंक्शनल तो सब चीजें, अप्रोच डिमांड क्लाइंट की वही है जो पहले थी ईएसएक्सआई में, केबीएम में दोस्त, हम्म। ठीक है। बट सर मेन कंसर्न इज दी, दो मैन पावर, दो सॉफ्ट मैनेजर, और वो जो प्रोडक्ट है उसकी लाइसेंसिंग बहुत महंगी है। सो वी आर लुकिंग अल्टरनेटिव फिर। हमारे केस में भी कॉस्ट ही सबसे बड़ा फैक्टर है। एट द एंड सर कॉस्ट और मैनेजमेंट, दो ही कंपनी का एक कंसर्न रहता है दोस्त। बट इसमें ओपन शिफ्ट एडमिन का काम बढ़ जाएगा। ओपन शिप पैड में काम बढ़ेगा नहीं, वो तो पहले भी ही वाज डिप्लॉइंग कंटेनर टेक्नोलॉजी, तो उसको एक बस ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज चूज करना है, बस, सेपरेट। बाकी की, जैसे वर्चुअल कंटेनर को वी आर एलोकेटिंग सीपी मेमोरी, डिस्क, नेटवर्किंग, बैलेंसर्स, सेम कहानी हम वीएम करके देंगे बस दोस्त। अच्छा अच्छा, एक सेकंड क्वेश्चन और था। आपने बताया कि ये फिजिकल मशीन्स पे होगा वर्चुअलाइजेशन। इज इट पॉसिबल टू यूज ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन ऑन क्लाउड लाइक ये एक एआर ओपन बहुत शिफ्ट? अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं कल रिकॉर्ड करके प्रॉपरली ब्रीफ करूंगा कि ओपन शिफ्ट, दिस इज क्लाउड चॉइस और नॉट। ओके। ओके, सो दिस इज टेक्निकल ब्रीफ, बहुत अच्छा बोलूंगा इसके ऊपर, कल बात करूंगा। ओके। ये सजय बोलो। सर इसको हम इस तरह समझ सकते हैं क्या कि रेड हैट पैरेलली ओपन शिफ्ट कोड को यूज करके अपने इंटरप्राइज सॉल्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर रहा है। कंसीडर दैट ओपन शिफ्ट का क्यूबवर्ट ये समझो कि 2 साल पहले आ गया था, और इन्होंने डेवलपमेंट चालू किया और अब ये चीज को अपने इसमें डाल रहा है, उसको यूज कर रहा है और अपनी एपीआई का नाम अलग रख के उसको हाँ कर रहा वही है। करता है वो, ऐसा समझ सकते हैं, बिल्कुल सही सही राइट ना? अंडरस्टैंडिंग है। ओके, बस वही मेरे को समझना था। फिर वो जो बाद में जो एपीआई और लॉन्चर सर्विसेज जो नई इंट्रोड्यूस करी है बेसिकली वो है। वर्ट और दूसरी लॉन्चर चीज वगैरह, मैं हाँ। ये समझ रहा था कि जो कंटेनर जो आपने बोला कि हाइपरवाइजर का सॉफ्टवेयर सेपरेट नहीं है, तो बेसिकली उस सॉफ्टवेयर का एक नया लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बना दिया है उन्होंने, जो अंडरलाइन हार्डवेयर के हाइपरवाइजर से बात कर सकता है, और वो एट द सेम टाइम वो माइक्रो सर्विस है एक तरह से, करेक्ट? हाँ, ओपन शिफ्ट की ये जो अभी तक कंसेप्ट की सही है? एपीआई थी, हम्म। उस एपीआई में वर्चुअलाइजेशन एपीआई, वर्चुअल मशीन्स की नॉलेज का जो एपीआई होता है वो इंट्रोड्यूस कर दिया बस। राइट। जैसे मेरा और माइंड अभी एक ही समझता है, इस माइंड में मैंने कुछ और इम्प्रूवमेंट कर दिया, तो हम्म, ये अब दो तरह के लोगों से बात कर सकता है। तो मेरा मतलब अपना एपीआई, कोडिंग को इस तरह बदल दिया कि जिस तरह की पहले जो ट्रेडिशनल वर्चुअलाइजेशन थी वैसी नहीं रही, कैसा कह सकता हूँ मैं? हाँ बोलने को बोल सकते हो आप, बाकी एक बार ये मतलब सब चीजें प्लेटफॉर्म आज, इंडिपेंडेंट एपीआई मतलब एक तरह से हो गई एक तरह हाँ ये से। आर्किटेक्चर में आएगा वैसे सब कुछ कल। और वो सारे x86 सीपीयूज पे इंस्टॉल हो सकती है, करेक्ट? वो अंडरलाइन जो रिक्वायरमेंट केवीएम की पहले थी दोस्त, केवीएम को चलाने हम्म। के लिए यू शुड हैव इंटेल एएमडी, राइट। हम्म। और बीटी शुड बी इनेबल, वो प्रॉपर्टी में कोई चेंज हम्म। नहीं आया है, ठीक है ना। हम्म। ठीक है दोस्तों, मैं कल मिलता हूँ आपसे फिर, ठीक है करेक्ट सर, 8 ओके, बजे। थैंक यू। थैंक थोड़ा यू। टाइमिंग को लेके ओके। देखना, जैसे आप क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हो, काफी लोगों ने किया, एक दो लोगों ने बाद में, तो एग्जैक्ट 8 बजे आपको क्लास ज्वाइन कर लेना है, और 10:05 या 10:10 लास्ट, ठीक है, क्योंकि मेरा अगला ये एक बैच लैपटॉप होता है। कब रेडी करना होगा? लैपटॉप कौन से वीक में रेडी करना होगा? अब भी कर लेंगे, कल एक बार डिस्कस करेंगे, कल देखते कितना हो पाता है थ्योरेटिकल पहले, उसके बाद प्रैक्टिकल कितना कर पाएंगे, कल देखते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा, एक ठीक है तरीका सर, हो रहा है थैंक यू। जिसको लगता है ना कि मेरे पास इनफ टाइम है, ठीक है, हाँ हाँ सर हाँ मेरे हाँ। पास इनफ टाइम है, मैं बैच का वेट नहीं कर सकता, आपकी क्लासेस काफी स्लो चलेंगी, दो हम्म। घंटे के बाद आप मुझे क्यूरियोसिटी है पढ़ने की ज्यादा आगे,
तो फिर आप क्या कर सकते हो, टीम से बोल के मेरा जो प्रीवियस बैच है ओपन से वर्चुअलाइजेशन का, वो आप एक्सेस करा लो इनेबल जल्दी से, और वो ओ- रिकॉर्डिंग जल्दी जल्दी वॉच करते जाओ फिर आप लोग। जैसे हमारा एलएमएस पोर्टल है अपना, ठीक है, एलएमएस पोर्टल के ऊपर ओपन शिफ्ट के पहले से बैच पड़े होंगे ऑलरेडी। जैसे ये अपना एलएमएस का सर इसका एग्जाम कॉस्ट कितना है? अगर एग्जाम का फीस भरेंगे तो ही लैब मिलेगा ना इसका? 20+ GST। अच्छा। तो कुछ ऑलरेडी ट्रेनिंग्स चल रही हैं पहले से। जैसे ये बैच ऑलमोस्ट माइंड अप हो गया है, ओपन से वर्चुअलाइजेशन DO 280। ये वीक डेज का बैच था मेरा, 8 से 10 का रात को। और इसमें क्लासेस प्रॉपरली अवेलेबल है भाइयों, ठीक है, दिख रहा है आपको ना? तो अगर आपको लगता है कि सर मेरे पास जल्दी जल्दी यार मेरे पास टाइम है, तो साइड बाय साइड आप इन वीडियोस को भी वॉच करके अपना थोड़ा कोर्स फास्ट कर सकते हो। जिनको लगता है नहीं मुझे आराम से पढ़ना है, जल्दी नहीं कोई, वो फिर मेरे साथ में 2-2 घंटे जो क्लास हो रही है उसमें चलता रहेगा। तो रिकॉर्डिंग तो सर इसकी भी होगी ना अवेलेबल, जो हम हाँ, कर। ये भी वीडियोस तो मिलेंगे इसके भी। जैसे काफी लोग को रहता है ना कि अभी इनफ टाइम है मेरे पास वीकडेज में, मैं हम्म। कोर्स थोड़ा फास्ट वाइंड अप करना चाहता हूँ, तो फिर यहाँ से आप जल्दी जल्दी से क्या करते जाओ, ये सेल्फ पेस्ड कोर्स पूरा पढ़ते जाओ। ठीक। ठीक है दोस्त।